जय श्री राम, जय बजरंगबली बाबा की। कैसे हो आप सभी? आए आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक दीपक मिश्रा नाम के भैया जी हैं, उनका अनुभव मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बताते हैं कि मेरा बचपन से ही पढ़ाई में बहुत मन लगता था। मैं हमेशा हर क्लास में अव्वल आता, हर चीज़ में इतना अच्छा पढ़ाई में था कि मेरे परिवार वाले यही सोचे कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अफ़सर बनेगा। समय बीतता गया, मैंने 10th में 95% यूपी बोर्ड से प्राप्त किए और इंटरमीडिएट में मुझे 96% प्राप्त हुए। मैं अपने पूरे जो मोहल्ला ज़िला होता है उसमें मैंने टॉप किया था। मैं बहुत ही खुश था कि अब मुझे मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। मैं आईपीएस की तैयारी करना चाहता था। यूपीएससी में आईपीएस बनना चाहता था मैं। और मैंने पूरी मेहनत लगन के साथ खूब मेहनत करी, खूब पढ़ाई की, पर मेरा रिज़ल्ट जो था वो उसमें आया कि मैं 2 नंबर से रह गया, फ़ेल हो गया था मैं बहुत निराश हो गया। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, सभी ने समझाया कि कोई बात नहीं, तुम तो इतने मेहनती हो, तो इस बार नहीं हुआ, हो सकता है भगवान की कृपा रही तो अगली बार में तुम्हारा ज़रूर से ज़रूर हो जाएगा। फिर मैंने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया। फिर क्या हुआ, फिर मेरा 2 ही 3 नंबर से फिर से मैं पीछे रह गया। मेरा प्री तो क्लियर हो गया था, पर मेल्स में मैं रह जाता। फिर उसके बाद में थर्ड अटेम्प्ट आया। थर्ड जब तीसरी बार में हुआ तो मैंने सोचा इस बार तो करना ही करना है। मेरा प्री भी क्लियर हो गया, मेल्स भी क्लियर हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश था कि इंटरव्यू तो आसानी से निकल जाएगा, इंटरव्यू में मैं पास ही कर लूँगा। बस मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैं बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ जब मैं इंटरव्यू देने पहुँचा, तो इंटरव्यू में ऐसे-ऐसे क्वेश्चंस थे, जिसे बताना मुझे अजीब, मैं समझ ही नहीं पाया। मुझे लग रहा मैं सही आंसर दे रहा हूँ पर नहीं। फिर मैं इंटरव्यू में लास्ट अटेम्प्ट थर्ड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू में भी रह गया। अब मेरे पास लास्ट अटेम्प्ट था आईपीएस बनने का, जो कि मेरा बचपन का सपना था। सपना कैसे पूरा होता, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैंने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम ही नहीं दिए। 2 साल 3 साल नहीं दिया एग्ज़ाम। खूब मेहनत की, खूब पढ़ाई की कि कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ रह रही है। सभी लोग समझाते रहते थे कि ऐसा नहीं है, तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम ज़रूर सफल होगे, तुम्हें सफलता ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। और तुम 1 ही 2 नंबर की बात है, थोड़ी और मेहनत करो। 3 बार ऐसा हो चुका था, मैं पूरी तरह से निराश हो चुका था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या ही करना होगा। मुझे लगता है मेरे भाग्य में शायद भगवान ने ये जॉब लिखी ही नहीं, और मैं और किसी जॉब के लिए तैयारी भी नहीं कर रहा था। मैंने कभी किसी और चीज़ जॉब का फॉर्म भी नहीं भरा। मेरा इंटरेस्ट केवल आईपीएस बनना था, मेरा सपना था, मेरे घर वालों का सपना था और मुझे वो सपना पूरा करना था किसी भी तरह। फिर मैं एक दिन ऐसे ही निराश होकर के जाकर के मंदिर में बैठ गया और वहाँ पर मैं फ़ोन चला रहा था, किनारे बैठा था, एकदम से फ़ोन में मैसेज आया कि इस जॉब। तो मैंने सोचा इतने साल हो गए करते-करते मुझे तैयारी, 3 साल मैंने 3 अटेम्प्ट में भी रह गया, लास्ट अटेम्प्ट बचा है, चलो क्यों ना इस उपाय को करके मैं देख ही लेता हूँ। फिर मैंने 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प लिया और पूर्ण विधि सहित, जैसे चौकी पे मैंने एक चौकी रखी, चौकी पे लाल कपड़ा बिछाया, चमेली का तेल हनुमान जी को बहुत प्रिय है, चमेली का तेल का दीपक लगाया और पीला सिंदूर, थोड़ा-सा तेल एक कटोरी में लेकर के पीला सिंदूर उसमें मिला करके टीका लगाया हनुमान जी का, हनुमान जी को लगाया सब। उसके बाद में पूजा के बाद अपने मस्तक पे लगाया और फिर
बस यही मनोकामना थी मन में कि हे प्रभु, हे दीनदयाल भगवान, हे कृपा निधान, इस बार मेरा आईपीएस क्लियर हो ही जाए। बस मेरा एक ही सपना था, भगवान से बार-बार विनती थी हनुमान जी से कि इस बार मुझे फेल मत होने देना प्रभु, मेरा लास्ट अटेम्प्ट है, अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। और फिर मैंने हनुमान चालीसा का पाठ स्टार्ट कर दिया। पहले दिन ही मैंने 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया और भगवान के लिए अपने मैं बेसन के लड्डू, हनुमान जी को बहुत प्रिय हैं, तो मैं बेसन के लड्डू ले आया और घर में सभी को बता दिया कि कोई भी मुझे पूजा के टाइम पे डिस्टर्ब ना करें। फिर मैं पूजा करने बैठ गया। 21 बार मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और 11 पेज मैंने राम नाम का लेखन किया। फिर उसके बाद में मैंने तुलसी की माला में भी 11 बार सीताराम का जप किया और इस तरह से पूर्ण पूजा करके फिर मैं जब पूजा करके उठा, फिर वहाँ जो प्रसाद था, मैंने प्रसाद सबको दिया। वो टीका जो था वो सभी के मस्तक पे लगा दिया, अपने भी लगाया मैंने। और एक ग्लास में मैंने अलग से जल रखा हुआ था, जो कि मैंने वैसे ही ढक के रखा रहने दिया। दूसरे दिन भी सेम मैंने यही किया। 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया, 11 पेज श्री राम का लेखन किया, राम नाम का लेखन किया और 11 माला सीताराम सीताराम की जपी। प्रसाद किया, भोग जो टीका रखा हुआ था मैंने टीका लगाया, चमेली के तेल का दिया जलाया। फिर तीसरे दिन फिर मैंने वही प्रोसीजर किया और जब भोग चढ़ाया तो उस दिन मैंने 11 तुलसी की माला की जो पत्तियाँ होती हैं उनको धागे में पिरो करके, लाल धागे में पिरो करके मैंने हनुमान जी की जो प्रतिमा होती है मैंने उन पर माला चढ़ाया और भगवान से यही प्रार्थना की है, प्रभु अब आप ही के भरोसे सब कुछ है, जो भी है अब आप ही के हाथों में है, तो प्लीज़ प्रभु आपसे मेरी विनती है, हे कृपा निधान मेरी विनती को स्वीकार कीजिए और इस बार मेरी जॉब लगवा दीजिए। अगर मैं इस बार फेल हो गया तो मैं फिर कभी कुछ नहीं कर पाऊँगा। और इसी तरह की प्रार्थना विनती करते हुए मैं अपना एग्ज़ाम देने गया। एग्ज़ाम इस बार मेरा क्लियर हो गया, प्री मेंस सब कुछ क्लियर हुआ, इंटरव्यू भी क्लियर हो गया और मैं पास हो गया। और मेरी रैंक, आपको यकीन नहीं होगा कि मेरी रैंक आई 21 नंबर पे। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। तो जब आप पूरे विश्वास के साथ किसी चीज़ को करते हो तो भगवान भी आपकी विनती ज़रूर करते। कहते हैं ना कि जब कहीं कोई चीज़ हमारी मेहनत से रह जाती है तो भगवान से हम प्रार्थना जब करते हैं तो भगवान हमारी विनती ज़रूर सुनते हैं। तो जैसे भगवान का 3 दिन का महासंकल्प लेने से इन भैया जी का आईपीएस क्लियर हो गया। उनको आईपीएस में जॉब मिल गई, आईपीएस बन गए वो। तो उसी तरह से जब हम पूरे विश्वास के साथ कोई पूजा पाठ करते हैं ना, तो जब तक हमारे मन में विश्वास की कमी रही, या मान लीजिए आप पढ़ाई तो बहुत कर रहे हैं, मेहनत बहुत कर रहे हैं, पर कहीं न कहीं कुछ रह जा रहा है, तो जो 1-2 नंबर या कुछ भी मेहनत की कमी जहाँ पर है, तो उसे आप हनुमान जी के चमत्कार पर छोड़ दीजिए। और जो भक्तजन आज अपनी अर्जी लगाएँगे, ज़रूर लगाइए अपनी अर्जी हनुमान जी के चरणों में। जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा ज़रूर से लिखिए। हनुमान जी आपकी भी सुनेंगे, वो सबकी सुनते हैं, सबकी बिगड़ी बनाते हैं, सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। और ये सोच लीजिए, जो उनको श्रद्धा भक्ति के साथ बिना निस्वार्थ काम के पूजा करता है, उसकी तो वो ज़रूर से सुनते हैं। हमारे जीवन में भी न जाने कितने चमत्कार प्रभु ने किए हैं और उन चमत्कारों का मैं क्या ही आपसे वर्णन कर सकती हूँ कि जब भी मैंने कुछ भी भगवान जी से मांगा हाथ जोड़कर सच्चे मन से, उन्होंने मुझे दिया, सदैव दिया। तो आज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि वीडियो अच्छी लगी हो, आपको ये बात समझ में आई हो, तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। आप अपने रिश्तेदार, फ्रेंड्स में दूसरों के साथ बताइए, अपने अनुभवों को शेयर कीजिए।
और जैसा कि मैंने बताया कि सबकी मनोकामना पूरी होती है, आपकी भी ज़रूर पूरी होगी। ज़रूर से अर्ज़ी लगाएँ। जय सिया राम, जय बजरंगबली बाबा की।